अरे पुत्र, तनिक पांडवों के विश्राम ले। वनवास का अंतिम समय में जब वन में भटकते हुए उन्हें प्यास लग गया था, तब युधिष्ठिर द्रौपदी को किसी वृक्ष के छांव में बैठाकर सहदेव से कहा, सहदेव, इस वृक्ष पर चढ़कर चौहर देखो, कहीं जल का संधान मिल जाए। तब सहदेव जल के संधान के लिए उस वृक्ष पर चढ़ने लगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं, क्योंकि वनवास के बरस समाप्त हो रहे हैं और दुर्योधन अपना गुप्तचर जरूर भेज दिए होंगे, इसलिए हमें अज्ञातवास के विषय में सोच लेना चाहिए। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ये तेजस्वी भाई छिपेंगे कैसे। तब नकुल ने कहा, मजले भैया रसोईया अच्छे लगेंगे और सहदेव भैया किसी घोड़सवार संभाल लेंगे और मैं किसी गौशाला संभाल लूंगा। द्रौपदी कहते हैं कि महाराज किसी राजा के सभासद बन जाएंगे। परंतु ये गांडीवधारी अर्जुन छिपेंगे कैसे? अगर आप इनके अज्ञातवास के विषय में जानते तो कमेंट पर जरूर बताएं। तब सहदेव ने वृक्ष पर चढ़कर देखा और नीचे आकर युधिष्ठिर से कहा, दूर पर एक जल की संधान मिल सकता है, क्योंकि वहां पर बगुले उड़ रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, अनुज नकुल, तुम जाकर जलपान करो और हमारे लिए जल लेके आओ। तब नकुल ने जाकर देखा, कुछ दूर में एक सरोवर है। नकुल जल पीने ही जा रहा था, तभी एक आवाज आई, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ये जल तुम नहीं पी सकते। नकुल इस आवाज नजरअंदाज किया और जल पीने लगा और जल पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। इस भाग से हमने ये सीखा कि जीवन हमें चुनौतियां जरूर देते हैं, हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार नहीं करने से हमें असफलता जरूर हाथ लगे। आप मेरे साथ सहमत है तो कमेंट कर जरूर। इस तरफ चिंतित युधिष्ठिर सहदेव को भेजा, सहदेव तुम जाकर देखो अनुज नकुल क्यों नहीं आया। सहदेव भी उस सरोवर में जाकर जल पीने लगा। उनकी भी नकुल जैसा ही दशा हुई, उनकी भी मृत्यु हो गई। नकुल और सहदेव को वापस नहीं आते देख युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन तुम जाओ और देखो तुम्हारे भाई क्यों नहीं आए। अर्जुन ने उस सरोवर के पास में जाकर देखा, नकुल और सहदेव दोनों भाई लेटा हुआ है। वो समझ गए किसी ने उन दोनों भाइयों को आहत किया है। उसने आवाज लगाई और कहा, किसने मेरे भाइयों को मारा है, वो सामने आए। उन्हें सरोवर की वृक्ष के पास एक व्यक्ति दिखा और उन्होंने कहा, मैंने मारा तुम्हारे भाइयों को, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का पानी पीने का अपराध किया है। ये सरोवर मेरा है। तब अर्जुन ने कहा, वो प्यासे थे। उन व्यक्ति ने कहा कि प्यासे होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के अधिकार को छीन ले। तुम्हें भी इस सरोवर का जल पीना है, तुम पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तब अर्जुन गुस्से से कहा, जल और पवन पर हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए मैं इस सरोवर पर तुम्हारा अधिकार नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही जल पीऊंगा भी और लेकर भी जाऊंगा। अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो एक बाण से तुम्हारे सरोवर के पानी को सुखा दूंगा। सुना तुमने? और अर्जुन ने जल पीने जा ही रहा था कि उन व्यक्ति ने एक बार फिर कहा कि हे द्रोण शिष्य अर्जुन, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि तुम पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो। अर्जुन ने जल पीने के लिए सरोवर पर उतरने लगा, तब उन व्यक्ति ने एक बार फिर कहा, द्रोण शिष्य अर्जुन, मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जल को हाथ नहीं लगा सकता। अर्जुन ने एक नहीं सुनी और जल पीने लगा और उनकी भी दोनों भाइयों की तरह मृत्यु हो गई। आखिर अर्जुन असफल क्यों हुआ? उत्तर है अहंकार। विद्या विनम्र बनाती है, ना ही अहंकार। अगर आप मुझसे सहमत है तो कमेंट जरूर करें। तब इधर युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए, आखिर अर्जुन दोनों भाइयों को लेकर लौटे क्यों नहीं। तब भीम को कहते, हे भीम, जाकर देखो अर्जुन अपने अनुजों के संग अभी तक लौटा नहीं है। तब भीम ने वहां से सरोवर के लिए प्रस्थान किया और आकर देखा तीनों भाई लेटे हुए हैं सरोवर। हुंकार लगाया कि किसने मेरे भाइयों को मारा है, सामने आए। क्या तुमने मेरे भाइयों को मारा है? उन व्यक्ति ने कहा, हाँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जल पीने का अपराध किया है। तो हाथ लगाया मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। कहा कि मैं पहले इस जल को पीकर ये सिद्ध करूंगा कि इस जल पर तुम्हारे कोई अधिकार नहीं करूंगा, फिर तुम्हें इन हत्याओं का दंड दूंगा। और भीम ने भी उस सरोवर का जल पीने लगा और पीकर उनकी भी मौत हो गई। आपके हिसाब से भीम ने क्या गलती की होगी? भीम ने अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया। भीम ने अपना बाहुबल का अहंकार किया है। हमें अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना है। अगर आप मेरे साथ सहमत है
तो एक कमेंट जरूर करें।